हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर विद ओम पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स लेखपाल और यूपीएसआई को, यूपी पुलिस को देखते हुए हम लोग कंसेप्टों को कैसे बेहतर तरीके से क्लियर कर रहे हैं। आप भी जान रहे हो, देख रहे हो, क्लास मेरी ले रहे हो और आपको लग भी रहा होगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि हमारे एग्जाम में आने वाला है। इंपॉर्टेंट का मतलब इतना आप लेके उसका चार्ट थोड़ा ना डालोगे। बहुत ज्ञान भी हो जाए, सिलेक्शन ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। बहुत बच्चे हैं कि जो नोट्स बना के सेंड कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है और मेरे चैनल पे खास करके बैठ के पढ़ रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते। कहते सर मैं किसी का वीडियो देखता हूँ, आता है क्वेश्चन करना शुरू कर डालता है, बेटा एक क्वेश्चन लिखो, ऐसे इसको करेंगे, ऐसे इसको करेंगे। वो कंसेप्ट नहीं बना पाता है। जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं रहेगी ना, तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नंबर आप कंसेप्ट पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे, नंबर आप क्वेश्चन पे नहीं। जैसे कि आप लोग की दुआ अच्छी खासी होगी, आप लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर डालोगे तो मैं भी कल डिजिटल बोर्ड ला खड़ा कर डालूंगा। ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए। जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, भाई थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दो। कहा जाता है ना कि नमक खा के नमक हरामी नहीं करते हैं, जिसका नमक खाते हैं उसका वफादारी करते हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ 50-100 ग्राम, 50-50 ग्राम, 25 ग्राम खून जलता ही होगा। खून में भी नमक होता है, खून में भी नमक होता है। तो आप हमारे वफादार हो। वफादार का मतलब ये नहीं कि मेरे आगे पीछे घूमो। वफादार का मतलब कि आप अगर हो मेरे साथ जुड़े हुए हो मन से, दिल से, तन से, धन से, तो जाहिर सी बात है मेरे अपने हो, मेरे छोटे भाई हो। वफादार वही होता है जो छोटा भाई होता है। तो आप हमारे छोटे भाई हो, हमसे जुड़े हो और मैं बड़ा भाई होने के नाते आपको आदेश भी दे सकता हूँ और आपको समझा भी सकता हूँ कि भाई आप थोड़ा मेहनत मेरे लिए भी कर सकते हो। और जितने लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहिए। चैनल को थोड़ा सा बहुत ब्रॉड बनाना है। ब्रॉड बनाना आप ही को फायदा मिलेगा, आपके जनरेशन को आगे फायदा मिलेगा। जब भी आप आओगे हमारे पास, जब भी आपको लगे कि सर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो सर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, तो हमेशा मैं आपके पास खड़ा रहूंगा। हो सकता है कि प्रॉपर आप जब चाहो तुरंत ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन भेजते हैं, तुरंत सोचते हैं कि सर रिप्लाई, ऐसा लगता है कि मतलब इतना जरूरी हो गया। जरूरी है, लेकिन मैं भी व्यस्त रहता हूँ। 8 घंटे 9 घंटे की क्लास होती है, उसके बावजूद भी पढ़ाता हूँ। 8 घंटे 9 घंटे क्लास लेते समय मैं बता नहीं पाऊंगा। अपना पढ़ने का सिस्टम अलग होता है, सोने का सिस्टम मैं बताऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दीबाजी में सारा काम नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भौकाल वाला। जैसे कि कुछ बच्चे अपना भौकाल टाइप करते हैं, वैसे भौकाल वाला टॉपिक है। तो भौकाल टॉपिक क्या है? गिनती। आज हम पढ़ने वाले टेबल, यानी गिनती पढ़ने वाले हैं, यानी टेबल, टेबल पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं मार्कर को भोजन खिला दूं। जैसे कि आप बिना भोजन के नहीं रह पाते हो, तो मार्कर भी बिना भोजन किए कैसे चल पाएगा? तो इसको भी थोड़ा बहुत भोजन चाहिए ना, इसको थोड़ा भोजन चाहिए तभी चलेगा है। आज जब भोजन नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। तो आप कहोगे सर दिख नहीं रहा है। आज जब नहीं दिखेगा तो भाई पढ़ नहीं पाओगे। तो आज एक टेबल जो है, गिनती आज पढ़ने वाले हैं। आप सोचोगे कि सर आप क्या क्या पढ़ा रहे हो। आप कहोगे सर आप क्या क्या पढ़ा रहे हो, टेबल पढ़ा रहे हो, डिजिट नंबर। बेटा देखो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए आप, मैंने बोला कि लेखपाल दे रहे हो, और ऐसी बात है कि जब आप यूपीएसआई देने जाओगे तो लेखपाल नहीं दोगे, लेखपाल भी आपको देना पड़ेगा। आप लेखपाल दे रहे हो, आप यूपीएसआई दे रहे हो, पुलिस दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतर पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी पूरा एग्जाम क्वालिफाई, यानी पूरे एग्जाम को हम लोग एक साथ समेट लेंगे। यानी मैथ का क्या होता है, मैथ का सिलेबस वही होता है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होता है, क्वेश्चन का जो टफनेस होता है थोड़ा सा बढ़ घट जाता है, बस बाकी कुछ नहीं होता है। तो सबको एक साथ हम लोग लेके चल रहा है, ठीक। और स्पेशली बच्चे लेखपाल जो सामने वैकेंसी आ रही है, जो दरोगा वाले हैं सामने वैकेंसी आ रही, वाकई ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करिएगा। गिनती, गिनती टेबल हम लिखते हैं, टेबल लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 1 से लेके 100 तक टेबल लिखते हैं। 1 2 3 4, डेड कहां तक लिखते हैं हम लोग? 100 तक। मान लीजिए 1 से लेके मैंने 100 तक लिख दिया। फिर मैंने लिखा कहां से?
फिर 101 से लेके कहां तक लिख दिया है, ये 200 तक लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 201 से लेके 300 तक लिख दिया। ऐसे टेबल बढ़ता जाता है ना, 300 तक बढ़ता जाता है, जैसे 400 तक, 500 तक, 600 तक पढ़ते हो तो आप कहते हो सर टेबल 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ते हो और कहते हो 1 से लेके आपने 100 तक लिखा। तो पहले हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे। फिर जब 100 होता है तो आप कहते हो 101 102 103 104 105 ऐसे बढ़ते जाते हो। तो पहले हम 100 की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करने का प्रयास करेंगे। हमने कहा कि 1 से लेकर 100 तक की टेबल गिनती लिख रहे हो। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका जो बेस होता है कितना होता है, 10। ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही बेस होता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हम नंबर सिस्टम का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ता है। बेस हमारा 10 होता है। इकाई का स्थान यही बनता है, दहाई का स्थान यही बनता है, सैकड़ा का स्थान यही बनता है। इनके अलावा कोई संख्या है जो मुझे बता दो, इनके अलावा कोई संख्या आप मुझे बता दो। यानी जितनी भी संख्याएं बन रही है, जैसे मैंने कहा कि 275 275, अगर ये 275 बनी है तो कहां से लिए हैं, डिजिट कहां से लिए गए होंगे, 2 को उठा लिया गया होगा, 5 को उठा लिया होगा, 7 को उठा लिया गया होगा, 275 बन गया होगा। पहले 2 को रखा गया होगा, तब 5 7 को, तब 5 को। इकाई के स्थान पे 5 को रखा गया होगा, दहाई के स्थान पे 7 को, सैकड़ा के स्थान पे 2 को। ये 275 है, ये कहां से निकल के आया है, यहीं से निकल के आया ना। इसका मतलब हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में केवल बेस 10 है, 0 से लेकर 9 तक, और इन्हीं से संख्याएं बनाई जाती हैं, इनके अलावा कोई संख्या है नहीं। और नंबर सिस्टम पढ़ते वक्त मैंने आपसे बोला था कि संख्याओं का एक सिस्टम होता है और संख्याएं अपने सिस्टम में व्यवस्थित, सिस्टम से व्यवस्थित है। यानी कहने का मतलब है कि संख्याओं का भी एक रो है, एक कॉलम है कि किन डिजिट को कहाँ रखना है, कितनी बार रखना है, कैसे रखना है। यानी सबका एक सिस्टम है, उसी सिस्टम से रखा जाता है। जैसे कि 0 का अपना सिस्टम होगा, 2 का अपना सिस्टम होगा, 1 का अपना सिस्टम होगा, 3 का अपना सिस्टम होगा, 4 का होगा, 5 6 7 8 9 अपना अपना सिस्टम होगा। जैसे मान लीजिए पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा। हमने कहा कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा कि 1 से 100 तक की गिनती में, कहां तक की, 1 से 100 तक की गिनती में, 100 तक की गिनती में यानी टेबल में, गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा। मान लीजिए सपोज दैट पूछा, तो जाहिर सी बात है 4 का प्रयोग होगा, 2 का प्रयोग होगा, 3 का प्रयोग होगा, 1 का प्रयोग होगा, 7 का प्रयोग होगा, 8 का प्रयोग होगा। हम अभी बात कर रहे हैं 1 से लेकर कहां तक की गिनती की, टेबल की बात करें, 1 से लेकर 100 तक की गिनती की बात करें। अभी 1 से लेकर 100 तक की टेबल में हम देखेंगे, 1 से लेकर 100 तक के टेबल में देखेंगे 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को कितनी कितनी बार व्यवस्थित की गई है और कहां कहां की गई है और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम 2 की बात करते हैं, 2 को सबसे पहले कहां रखा गया है, 2 पे, इसके बाद कहां रखा गया होगा, 12 पे, उसके बाद कहां रखा गया होगा, 20 पे, उसके बाद 21 पे मिलता होगा, तो उसके 22 पे मिलता होगा, उसके बाद से 23 पे मिलता होगा, 24 पे मिलता होगा, 25 पे मिलता होगा, 26 पे मिलता होगा, और कहां मिलता होगा, 27 पे मिलता होगा, फिर 28 पे मिलता होगा, फिर 29 पे मिलता होगा, फिर 30 पे मिलता, 29 पे, फिर 32 पे मिलता होगा, फिर 42 पे मिलता होगा, फिर 43 पे मिलता होगा, फिर 52 पे मिलता होगा, फिर 62 पे मिलता होगा, फिर 72 पे मिलता होगा, फिर 82 पे मिलता होगा, और फिर कहां मिलता होगा, 92 पे। हमने कहा 2 कहां कहां मिला, सबसे पहले 2 पे 2 मिला, उसके बाद 12 पे मिला, फिर 20 पे मिला, 21 पे मिला, 22 पे 2 मिल गया, 23 पे मिल गया, 24 पे मिल गया, 25 पे, 26 पे, 27 पे, फिर 28 पे, 29 पे, 32 पे, 42 पे, 52 पे, 62 पे, 72 पे, 82 पे और 92 पे। यानी यहां जितना मैंने लिखा है यही 2 का प्रयोग हुआ होगा, इसके बाद कहीं 2 का प्रयोग नहीं हुआ होगा 1 से लेकर 100 तक गिनती में। तो हम कह रहे हैं कि कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ मेरे भाई, 20 बार। कितनी बार हुआ, 20 बार। जैसे हमने बोला कि 2 का सिस्टम में था, तो 3 का भी सिस्टम होगा, 3 पे मिलेगा, फिर 13 पे मिलेगा, फिर 30 पे मिलेगा, फिर 31 32 31 32 33 चलता जाएगा, डेट ऐसा सिस्टम आएगा।
सिस्टम सेम आएगा ना। जैसे कि 2 का सिस्टम था वैसे किसका सिस्टम होगा, 3 का भी होगा, लेकिन डिजिट का जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू बदलता जाएगा। तो जो 3 का सिस्टम है, 3 का सिस्टम सेम 2 के सिस्टम के साथ सिमिलरिटी होगा। बस यहाँ पे 20 की जगह पे 30 हो जाएगा, 21 की जगह पे 31 आना लगेगा। जो ये जो पैटर्न है ये बदलता है, बदल जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो हमने कहा कि 3 का भी प्रयोग कितनी बार होगा, ये 3 का भी प्रयोग होगा 20 बार। कितनी बार, 20 बार। 4 का भी प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार। 5 का भी प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार। 6 का भी प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार। 7 का भी प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार। 8 का भी प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार। 9 का भी प्रयोग कितनी बार होगा भाई, 20 बार। यानी 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिख रहे हो तो 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 20 बार हो रहा है। देखो हमने कहा कि हर संख्याओं का अपना अलग सिस्टम है, हर संख्याओं का अपना अलग सिस्टम है। आप 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिख रहे हो तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन सब का प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आपका जवाब सीधे होगा 20 बार। आंसर कितना होगा, 20 बार। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं बहुत ही सिंपल वे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इतना शानदार तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार। आपको ऑफलाइन कोचिंग में भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ। नोट्स बनाते जाना, बहुत बच्चे नोट्स बना रहे हैं। देखो मैंने कहा कि क्लासेस होंगी, कोई क्लास 2 घंटे की भी हो सकती है, बड़ा टॉपिक होगा बड़ा तो 2 घंटे का, 3 घंटे का भी हो सकता है, कोई क्लास 1 घंटे का भी हो सकता है, कोई क्लास 50 मिनट का, कोई क्लास 30 मिनट का भी हो सकता है। तो जो जो टॉपिक होगा उसी अकॉर्डिंग क्लास चलती जाएगी। हर दिन में एक दिन में एक कंसेप्ट सीखेंगे हम। और मैं कहता हूं एक दिन में आपको भी एक कंसेप्ट सीखना है, वहां इतना भयंकर तरीके से सीखना है कि दोबारा आपको सीखने की जरूरत न पड़े। तो आ जाइए, फिर मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। 1 से लेकर 100 तक गिनती मैंने लिख डाला। 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखा तो मैंने देखा, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखा तो मैंने देखा कि किनका किनका प्रयोग आपसे पूछा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका जो प्रयोग हुआ है, इनका जो प्रयोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है, 20 बार हुआ है। कितनी बार, 20 बार हुआ है, 20 बार हुआ है। यानी 2 का प्रयोग भी 20 बार हुआ है, 3 का भी प्रयोग 20 बार हुआ है, 4 का भी 20 बार, 5 का भी 20 बार, 6 का भी 20 बार, 7 का भी 20 बार, 8 का भी 20 बार, 9 का भी 20 बार। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 20 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है भाई, 20 बार हुआ है। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब आपसे पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में लिख डाला हूं कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, मैं आगे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कुछ क्वेश्चनों को। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 4 कितनी बार आएगी, तो आपका जवाब कितना होगा, 20। आपसे कहा गया 1 से लेकर 100 तक गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो आपका जवाब सेम होगा, 20 बार होगा। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 6 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो आपका जवाब सेम होगा, 20 बार ही होगा। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 9 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो आपका भी जवाब सेम होगा, कितनी बार होगा, 20 बार ही होगा। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 10 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो आपका भी जवाब सेम ही होगा, कितनी बार होगा, 20 बार ही होगा। 1 से लेकर, सॉरी यार 10 नहीं 9 का प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार ही होगा। फिर कहा कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 8 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो आपका 20 बार होगा। इसका मतलब ये है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कितनी बार होता है, 20 बार होता है। कोई डाउट नहीं आता, पूरा का पूरा डाउट क्लियर है। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का भी प्रयोग 20 बार होगा, 3 का भी प्रयोग 20 बार होगा, 4 का भी 20 बार होगा, 5 का भी 20 बार होगा, 6 का भी 20 बार होगा, 7 का भी 20 बार होगा, 8 का भी 20 बार होगा, 9 का भी 20 बार होगा। यानी 2 से लेकर 9 तक का प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार। अब बचा हमारा 0 और 1। कितना बचा हमारा, 0 और 1 बचा। अब ध्यान रखना, अब मान लीजिए कि 1 की बात करते हैं। 1 का सबसे पहला प्रयोग कहां पे होगा, 1 पे होगा, फिर 10 पे हो जाएगा, फिर 11 पे हो जाएगा, फिर 12 पे हो जाएगा, फिर 13 पे हो जाएगा, फिर 14 पे हो जाएगा, फिर 15 पे हो जाएगा, 16 पे हो जाएगा, 17 पे, 18 पे और 19 पे, फिर 21 पे हो जाएगा, 31 पे हो जाएगा, 41 पे हो जाएगा, 51 पे हो जाएगा, 61 पे हो जाएगा, 71 81 91 पे हो जाएगा, और फिर कहां हो जाएगा, 100 पे हो जाएगा। यानी 1 का प्रयोग 1 बार 2 बार
2 4 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 बार हुआ है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी एक का भी प्रयोग कितनी बार हुआ था? 20 बार। लेकिन जो 100 पे एक्स्ट्रा हुआ है वो कितनी बार हो जाएगा मिला के? 21 बार। एक का प्रयोग कितनी बार होगा? 21 बार। इसीलिए जो 100 पे बना हुआ है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी तो अगर देखा जाए तो एक का भी सिस्टम सेम ही है, एक का भी सिस्टम सेम है, लेकिन कहा एक का प्रयोग ज्यादा हो गया है? 100 पे एक का प्रयोग ज्यादा हो गया, इसलिए कितनी बार होता है? 21 बार। तो हमने कहा कि मान लीजिए ये तो सिस्टम हो गया, एक का प्रयोग पूछा जाए, एक का जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा? एक का प्रयोग कितनी बार होगा? तो आप कहोगे 21 बार होगा। कितनी बार होगा मेरे भाई? 21 बार। भूलोगे तो कभी कभी नहीं, भूलने वाली चीज तो है नहीं कभी कि भूल जाओगे। चलिए उसके बाद से जीरो की बात करते हैं। तो जीरो का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे हुआ होगा? 10 पे, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, फिर 50 पे, फिर 60 पे, फिर 70 पे, फिर 80 पे, 90 पे और कहाँ पे? 100 पे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 2 11 बार। यानी जीरो का प्रयोग कितनी बार होगा? ये जीरो का जो प्रयोग होगा, ये जीरो का जो प्रयोग होगा वो कितनी बार मेरे भाई होगा? ये 11 बार होगा। कितनी बार होगा? 11 बार होगा। कोई डाउट? यानी एक का प्रयोग हो गया 21 बार, जीरो का प्रयोग हो गया कितनी बार? 11 बार। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? मान लीजिए हमसे पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो आपने कहा कि 20 बार हुआ। 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ? तो 20 बार। 4 का प्रयोग कितनी बार? 20 बार। 5 का प्रयोग कितनी बार? 20 बार। 6 का प्रयोग कितनी बार? 20 बार। 7 का प्रयोग कितनी बार? 20 बार। 8 का भी प्रयोग 20 बार। यानी सब 20 बार आपको दिख गया, ये सब 20 बार होंगे। लेकिन जीरो का प्रयोग कितनी बार? 11 बार। और एक का प्रयोग कितनी बार? 21 बार। अब यही पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में एक का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, तो आपका जवाब यहाँ पे कितनी बार होगा? 21 बार। कितनी बार होगा? 21 बार। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती में जीरो का एक का प्रयोग 21 बार। अब यहीं पे पूछ दिया जाए कि जीरो का प्रयोग कितनी बार होगा, तो आपका जवाब होगा कितनी बार? आपका जवाब होगा 11 बार। कितनी बार मेरे भाई? 11 बार। कोई डाउट किसी को? डिजिट नंबर तो यही होंगे, इसके अलावा कोई डिजिट तो आएगा नहीं मेरे पास। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा कोई डिजिट तो होगा नहीं, यही डिजिट होंगे केवल। अब इनके अलावा कोई डिजिट तो हमारे पास होगा नहीं, इसलिए 1 से लेके 100 तक गिनती में यही 100 तक क्या मतलब जितनी तक गिनती। जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा एक चीज गूगल का, नाम सुना होगा। गूगल का मतलब क्या होता है? आप कहते हो कि सर एक गूगल सर्च इंजन है, ब्राउजर है, लेकिन गूगल एक प्रकार की संख्या जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 100। कितनी होती है? 10 की पावर 100। गूगल पहले क्या है? पहले एक प्रकार की संख्या है। क्या है मेरे भाई? पहले एक प्रकार की संख्या है, उसके बाद क्या है? ब्राउजर है, उसके बाद क्या है? सर्च इंजन। यानी गूगल सबसे पहले क्या है? संख्या है। कितना संख्या? गूगल का मान कितना होता है? 10 की पावर 100 होता है। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक हमारी संख्या जो गिनी जा चुकी है 10 की पावर 100 तक गिनी जा चुकी है। जैसे आप गिनते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब गिनते हो, तभी तक कहां तक गिनी जा चुकी है? 10 की पावर 100 तक, जिसका मान दिया गया कितना? गूगल जो है 1991 या 92 में, 1991-92 में एक सर्च इंजन बना। ये क्या बना? सर्च इंजन बना। गूगल 1991-92 में सर्च इंजन बना, और सबसे पहले, बहुत पहले ही गूगल का मान दे दिया गया था। गूगल का मान कितना दे दिया गया था? 10 की पावर 100। यानी क्या है? पहले संख्या, उसके बाद सर्च इंजन। बात समझ में आ रही है? अभी तक संख्या इतनी गिनी जा चुकी है, और जितनी भी संख्या बनती होंगी सब इन्हीं डिजिट से बनती होंगी, इनके अलावा कोई डिजिट तो हमारे पास होगा नहीं। अब आज थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाहे रहने दीजिए, अभी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, हमने कहा कि मैं इसको हटा के दूसरे जगह लिखने का प्रयास करता हूं। दूसरे जगह लिखने का मतलब, पर ध्यान देना, हटाता हूं। यहां पे मैंने कहा कि 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका जो प्रयोग हुआ है ना, इनका प्रयोग जो हुआ है, इनका जो प्रयोग हुआ है 1 से लेकर 100 तक गिनती में 20-20 बार हुआ है। कितनी बार? 20-20 बार हुआ है। कहां तक? 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, 1 से लेकर 100 तक की टेबल में। जब बात करते हैं एक का प्रयोग कितनी बार हुआ है, एक का जो प्रयोग हुआ है
ये हुआ है मेरे भाई कितनी बार, ये हुआ है 21 बार। कितनी बार, जीरो का प्रयोग कितनी बार हुआ है, जीरो का जो प्रयोग हुआ है वो जीरो का प्रयोग हुआ है हमारा कितनी बार, 11 बार। ध्यान देना, इसमें कोई दिक्कत किसी को अभी नहीं होने वाली है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो नहीं कभी मैथ पढ़ा होगा उनको भी कभी दिक्कत होने वाली नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए एक शब्द बोले कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में, 1 से लेकर 100 तक गिनती में 4 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी बार होगा, 4 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी बार होगा, इकाई के स्थान या दहाई के स्थान पे कितनी बार होगा, दहाई के स्थान पर कितनी बार होगा, मत ध्यान रखना। अब यहाँ पे बोला है कि इकाई और दहाई के स्थान पे कितनी बार होगा, यानी 4 का प्रयोग, 2 का प्रयोग, 3 का प्रयोग, 7 का प्रयोग, 8 का प्रयोग, जो इकाई और दहाई के स्थान पे कितनी कितनी बार होंगे। मैं हटा रहा हूं क्वेश्चन को, फिर लिखूंगा ही, क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा। अब बात करते हैं कि 2 की पहले लेते हैं, तो हमने कहा कि 2 की बात करते हैं, 2 का सबसे पहले प्रयोग 2 पे हुआ होगा, फिर कहां पे हुआ होगा, 12 पे, फिर कहां पे हुआ होगा, 20 पे, फिर 21 पे हुआ होगा, फिर 22 पे हुआ होगा, फिर 23 पे हुआ होगा, फिर 24 पे, फिर 25 पे, फिर कहां पे भाई 26 पे, फिर 27 पे हो जाएगा, फिर 28 पे हो जाएगा, फिर 29 पे हो जाएगा, फिर 32 पे हो जाएगा, फिर 42 पे हो जाएगा, फिर 52 पे हो जाएगा, फिर 62 पे हो जाएगा, फिर 72 पे हो जाएगा, 82 पे हो जाएगा और 92 पे हो जाएगा। हमने 2 को लिया। मैंने कहा कि देखो संख्या जो डिजिट नंबर है हमारे पास, और डिजिट नंबर का एक सिस्टम है, और ऐसा नहीं कि किसी संख्या को ज्यादा बार रखा गया होगा, किसी संख्या को कम बार रखा गया होगा, ऐसा भी नहीं। सारी संख्याओं का जो सिस्टम है सेम है, बस प्लेस जो है बदल चुकी है। प्लेस क्या है, बदल चुकी है, बाकी सारा सिस्टम सेम है। तो बस उसी सिस्टम को देखने का प्रयास करेंगे। हमने कहा इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे ये हो गया, 2 हो गया, एक 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। कितनी बार हो गया, 10 बार। तो हमने कहा इनका जो सारे सिस्टम है, इकाई के स्थान पे कितनी बार हुआ होगा, इकाई के स्थान पे कितनी बार हुआ होगा, इकाई के स्थान पे इनका प्रयोग हुआ होगा 10 बार। कितनी बार, और दहाई के स्थान पे कितनी बार, जब इकाई के स्थान पे 10 बार, तो दहाई के स्थान पे कितनी बार होगा, दहाई के स्थान पे भी कितनी बार होगा, ये 10 बार होगा। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का प्रयोग इकाई के स्थान पे 10 बार, दहाई के स्थान पे 10 बार। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 3 का प्रयोग इकाई के स्थान पे 10 बार, दहाई के स्थान पे 10 बार। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती में 4 का प्रयोग इकाई के स्थान पे 10 बार, दहाई के स्थान पे 10 बार। जैसे कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपके सामने होगा, तो आप थोड़ा सा नोट भी करोगे, या नोट करके अपना कॉपी भी बनाओगे, क्योंकि देखो और डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं कि मैं टाइप करके वो करा दूंगा। बस इतना है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे ही कंसेप्ट क्लियर हो गई आपकी। और आपका सहयोग जैसे जितना अच्छा रहेगा, तो डिजिटल बोर्ड भी हमारे सामने आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे बहुत जल्दी। और जैसे कि आपका सहयोग बना रहे हमारे साथ, आप सहयोग थोड़ा सा करते रहिएगा। थोड़ा सा सहयोग करना क्या है आपको सहयोग इतना करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है हमसे, जितना बच्चे जोड़ सकते हैं। क्योंकि नया चैनल है, मैंने नया अभी शुरू किया है, नया चैनल है, सब कुछ नया है। कुछ बच्चे जो जान रहे हैं हमको, वो भी अब से जो अभी नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि भी मैंने शुरू किया है। तो जो बच्चे आपके साथ पढ़े हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है अभी, उनको जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, हमने कहा कि ये हो गया। हमने कहा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 1 से 100 तक गिनती में, ध्यान देना, 1 से 100 तक की गिनती में गिनती में 4 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी बार होगा, इकाई के स्थान पे पर कितनी बार होगा, कितनी बार क्वेश्चन। दूसरा मान लीजिए ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं यहाँ पे,
मैंने कहा कि 1 से 100 तक गिनती में, 1 से 100 तक गिनती में दो का प्रयोग दहाई के स्थान पे कितनी बार होगा? दहाई के स्थान पर कितनी बार होगा? ठीक, देखिए हमने कहा कि जब दो की प्रयोग बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक गिनती में जब इकाई दहाई नहीं लगाया हुआ है तब 20-20 बार हो रहा है, लेकिन जब इकाई लगा दिए तो कितनी बार होगा? 10 बार। जब दहाई लगा दिए तो कितनी बार होगा? 10 बार। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? सीधे आप कहोगे कि सर 10 बार होगा। यहाँ पे कितनी बार होगा? 10 बार होगा। डेटा कुछ भी चेंज करें, हमने कहा 4 पूछा है, हो सकता है यहाँ पे 6 पूछ दिया तब भी आंसर सेम रहेगा, हो सकता है यहाँ पे 4 पूछ दिया तब भी आंसर कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। आंसर कितना होगा? 10 ही बार होगा। हो सकता है कि 9 पूछ दिया तब भी आंसर सेम रहेगा, हो सकता है कि 8 पूछ दिया तब भी आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कुछ भी पूछे 1 से लेकर 100 तक गिनती में 8 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी बार हुआ होगा? 10 बार। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 7 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी बार होगा? 10 बार होगा। यानी जो डिजिट हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग इकाई के स्थान पे भी 10 बार होगा, दहाई के स्थान पे भी 10 बार होगा। पूछा कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 3 का प्रयोग दहाई के स्थान पे कितनी बार होगा? तो आपका जवाब कितना होगा? 10 बार ही होगा। आपको इन सब चीजों में क्या करना है? केवल क्वेश्चन को ट्रिक करना है, क्वेश्चन को ट्रिक करना है। 70% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि केवल हम अपने माइंड से कैलकुलेशन करके उसको हल कर सकते हैं। वाकई जो कंपटीटर होता है यही करता है, बाकी तो पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं। और मेरा मेन मोटो यही है कि आपको कंपटीटर बनाना है, अच्छा खासा बेहतर कंपटीटर बनाना है। और आपका जो होगा, जो मोटो होगा, आपका मोटो होगा क्वेश्चन को कैसे देखना है, नजरिया कैसे होना चाहिए। जैसे कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया आपका अलग अलग होता है ना, हर चीज का देखने का, तो क्वेश्चन को देखने का नजरिया भी आपका अच्छा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को किस नजरिए से देखते हो, आपके माइंड में क्वेश्चन के प्रति चल क्या रहा है, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को क्रैक कैसे कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग क्या कर लेंगे, निपटा ले जाएंगे ऐसे। अब बात करते हैं 1 का प्रयोग भी इकाई के स्थान पे कितनी बार होगा? सेम कंडीशन, इकाई के स्थान पे कितनी बार होगा? इकाई के स्थान पे भी ये होगा 10 बार। कितनी बार? दहाई के स्थान पे कितनी बार होगा? दहाई के स्थान पे कितनी बार होगा? ये होगा 10 बार। और एक बचता है सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे कितनी बार होगा? हमने कहा कि 1 का भी सिस्टम सेम ही है, 1 बार होगा। कितनी बार होगा? 1 बार होगा। 0 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी बार होगा? इकाई के स्थान पे 0 का प्रयोग इकाई के स्थान पे 10 बार होगा। और दहाई के स्थान पे कितनी बार होगा? दहाई के स्थान पे केवल 1 बार होगा। कितनी बार होगा? आप सोचो कि इतना सुंदर तरीके से, इतना अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं कि आपको वीडियो मेरा रिवाइंड करके देखने की आवश्यकता भी ना पड़े। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे सर धीरे करिए धीरे करिए, एक वीडियो को 10 बार रिवाइंड करके देखते हैं। लेकिन मेरा बच्चा अगर मुझसे पढ़ रहा है तो मेरा दावा है कि उसको वीडियो रिवाइंड करके देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में सारी बातें क्लियर हो जा रही हैं बोर्ड पे, एक बार में सारी आंकड़े उतार ले, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कभी उसको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी कुछ करने की। बस इतना मेरा दावा है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी हो, शेयर करते रहो, लोगों को जोड़ने का प्रयास करो, लोगों को जितना जोड़ सकते हो जोड़ो, लोगों को जितना इकट्ठा कर सकते हो करो। आपका काम है। गुरु दक्षिणा मैं आपसे मांग रहा हूं, साक्षात में मांग रहा हूं गुरु दक्षिणा कि आप गुरु दक्षिणा हमको क्या दोगे। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं कि पैसा दे दोगे, बस लोगों को जोड़ो कि अगर मेरी लाइव क्लास है तो कम से कम नॉर्मल शुरुआत के दौर है, कम से कम 50, 60, 100 बच्चे देखें। 100 बच्चे से शुरुआत होगी, 1 बच्चे शुरुआत होती है, 10 बच्चे आते हैं, 10 से होते हैं 100 आते हैं, 100 से होते हैं 1000 आते हैं, 1000 से आते हैं 10,000 आएंगे, लाख आएंगे। आपको शुरुआत करना है, मैंने शुरुआत कर दी, अब आपको शुरुआत करना है। बच्चों की जनसंख्या डेली आपका टारगेट होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, आप बढ़ाओ, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूं। अब ये चीजें भूलने वाली नहीं है। मैंने कहा ना कि एक दिन में एक कंसेप्ट तैयार करो,
ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट तैयार कर ले जाओगे, एक दिन में एक कंसेप्ट तैयार करो, पढ़ने का प्रयास करो, बाकी 365 दिन में 365 कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर वहीं से केवल क्वेश्चन बना दिया तो आपका भाग्य और आपकी जिंदगी दोनों सुधर जाएगी। तो बस इतना प्रयास करो। चलो आते हैं फिर, यहां तक तो हमारी कहानी, कोई डाउट नहीं इसमें। पूछा कि बताओ 1 से लेकर 100 तक गिनती में 1 का प्रयोग दहाई के स्थान पे कितनी बार होगा? 10 ही बार होगा। 1 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी बार होगा? 10 ही बार होगा। लेकिन जब पूछ दिया 1 का प्रयोग सैकड़ा के स्थान पे कितना होगा, तो केवल 100 पे होता है, सैकड़ा के स्थान पे 1 बार होता है। अब पूछा कि मान लो 1 से लेकर 100 तक गिनती में 0 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी बार होगा? तो 10 ही बार होगा। लेकिन जैसे दहाई पे पूछा तो कितनी बार होगा? 1 बार होगा। दहाई पे पूछा तो कितनी बार होगा? 1 बार होगा। इतनी बात समझ लेना। दहाई के स्थान पे पूछेगा तो कितनी बार होगा? केवल 1 बार होगा। इकाई के स्थान पे कितनी बार होगा? 10 बार होगा। अब ये चीजें उतार लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कभी पढ़ने की, और ना कभी किसी से सुनने की, सीधे वोकल टाइप करते रहोगे आप। और आपके घर में कोई छोटा मोटा बच्चा हो, पढ़ रहा हो, वोकल टाइप करना हो, तो पूछ दो कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में बताओ 1 कितनी बार आएगी, नहीं बता रहे 2 घंटा लगा दो, वोकल ऐसे ही टाइट रह जाएगा। ये होता है ना, अगर मान लीजिए आपके घर का कोई छोटा बच्चा आपको इज्जत नहीं दे रहा है, तो आप पूछ दो ऐसे क्वेश्चन कि बताओ 1 से लेकर 100 तक गिनती में 4 कितनी बार आएगी, नहीं बता रहे 2 घंटा। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 5 कितनी बार है, नहीं बता रहा 5 घंटा। वोकल टाइट, तो ये सब वोकल टाइट होती है। तो वोकल भी टाइट करो और अपने एजुकेशन को भी बेहतर करो, अपने सिलेक्शन को भी अपने नजदीक लाओ, मेरा टारगेट है। आ जाए, अब यहाँ आते हैं थोड़ा सा भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आगे। 1 से लेकर 100 तक तो खाका तैयार कर दिया मैंने। अब जैसे मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो हमने कहा मान लीजिए कि 101 से लेकर 200 तक की बात करने लगे। थोड़ा ध्यान देना, समझने की बात है। 101 से लेकर कहां तक की बात करने लगे हम लोग? 200 तक। 101 से लेकर 200 तक की जैसे बात करते हैं, जो ए इकाई, ए जो है 1, जिस संख्या से गिनती शुरू हुई है, जिस पे खत्म ये वाला 2 वाला, तो जो 1 का प्रयोग होगा, 1 का जो प्रयोग होगा, ये जो प्रयोग होगा 101 से लेके कहां तक की? 200 तक गिनती में, तो ये होगी 119 बार। कितनी बार होगी? 119 बार होगी। याद रखना है दिमाग पे, बाकी कॉपी में उतारो चाहे ना उतारो। 2 का प्रयोग जो होगा, ये जो लास्ट वाला है, ध्यान देना, 2 का जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा मेरे भाई? 21 बार होगा। कितनी बार होगा? 21 बार होगा। अब बाकी जो बच गए 0 3 4 5 6 0, मान लीजिए यहां लिख दे रहे हैं 0 3 4 5 6 7 8 9, इनका प्रयोग 20 बार होगा। कितनी बार होगा? 20 बार होगा। बात समझ लो मेरी। मैंने कहा जिस संख्या से गिनती शुरू हुई है और कहां से कंडीशन लागू है, यानी 100 से n की वैल्यू जो होगी वो 100 से बड़ी होगी और किससे छोटी होगी? 1000 से छोटी होगी। इसके लिए एक कंडीशन लागू है, यानी 100 से बड़ी मतलब 101 से बड़ी और 1000 से छोटी जब n की वैल्यू हो, उसके लिए एक कंडीशन लागू है। और 1000 तक अगर जान जा रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। हमने कहा जिस संख्या से गिनती शुरू हुई वो संख्या अपने 100 तक गिनती में 119 बार आएगी। जिस संख्या पे खत्म होगी कितनी बार आएगी? 21 बार आएगी। और बाकी जितने भी बचेंगे वो कितनी बार आएंगे भाई? 20 बार आएंगे। पूछा जाए कि 101 से लेकर 200 तक गिनती में 0 कितनी बार आएगी, तो 20 बार। 3 कितनी बार आएगी? 20 बार। 4 कितनी बार आएगी? 20 बार। 5 कितनी बार आएगी? 20 बार। 6 कितनी बार आएगी? 20 बार। 7 कितनी बार आएगी? 20 बार। 8 कितनी बार आएगी? 20 बार। 9 कितनी बार आएगी? 20 बार। और मुझे नहीं लगता है कि दोबारा किसी बच्चे को समझाने की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। अब इतना सिंपल वे में समझा रहा हूं, दोबारा किसी बच्चे को समझाने की जरूरत हमको पड़ेगी ऐसा मुझे नहीं महसूस हो रहा है। ठीक, अब मान लो हमने कहा कि यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाना। हमने कहा मान लो कि दूसरा एग्जांपल यहां पे मैंने बोला कि बताओ कि 201 से लेके कहां तक की? 300 की गिनती लिख डाली मैंने। अब पूछा जाए बताओ कि 2 का जो प्रयोग हो कितनी बार होगा, तो 2 का प्रयोग होगा 119 बार। कितनी बार होगा? 119 बार। कोई डाउट? ये 3 का प्रयोग जो होगा कितनी बार होगा? 3 का प्रयोग होगा आपका 21 बार। कितनी बार होगा? 21 बार। बाकी इसमें जितनी भी संख्याएं बची हुई हैं, जितनी भी संख्याएं बची हुई, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और क्या हो गया? 9। जितनी भी संख्याएं बची हैं इनका प्रयोग होगा कितनी बार भाई? 20 बार होगा। अब मेरी बात तो समझ गए होंगे मेरे भाई। इनका प्रयोग कितनी बार होगा? इनका प्रयोग होगा 20 बार होगा।
3 का प्रयोग 21 बार, 2 का प्रयोग, यानी जिस संख्या से गिनती शुरू इसका 21 बार होगा, जिसपे खत्म होगी 20 बार होगा, 21 सॉरी जिससे शुरू हुई 119 बार होगा, जिसपे खत्म हुई होगी 20 बार होगा, बाकी सारे कितनी बार होंगे? 21 बार होंगे। कोई डाउट किसी को? नहीं। हमने कहा कि मान लो कि यहां पर मैंने लिखा 301 से लेके 400 तक गिनती में, हमने कहा क्या? हमने कहा 301 से लेके 400 तक गिनती में, ध्यान देना, 400 तक गिनती में जो 3 का प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा? 119 बार होगा। कितनी बार मेरे भाई? 119 बार होगा। ये 4 का प्रयोग कितनी बार होगा मेरे भाई? 21 बार हो जाएगा। और बाकी जितने बचेंगे वो कितनी बार हो जाएंगे? 20 बार हो जाएंगे। कोई डाउट किसी को? हमने कहा कि 401 से लेके कहां तक? 401 से लेके 500 तक गिनती में हमने कहा कि इसमें बताओ कि 4 का जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा? 119 बार होगा। कितनी बार हो जाएगा? 119 बार हो जाएगा। ये 5 का प्रयोग होगा कितनी बार होगा? 21 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 21 बार हो जाएगा। बाकी जो होंगे कितनी बार होंगे? 20 बार हो जाएंगे। कोई डाउट किसी को? हमने कहा कि 501 से लेके कहां तक? 600 तक में ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। हमने कहा 5 का जो प्रयोग होगा कितनी बार होगा? 119 बार। 119 बार होगा। हमने कहा जो 6 का प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा मेरे भाई? 21 बार होगा। कितनी बार होगा? 21। कंटेंट क्लियर होना रहा, कंटेंट जो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कमेंट करके बता दो एक बार तो फटाफट। कमेंट कंटेंट जो है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो ये कितनी बार होगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 20 बार। बाकी जितनी संख्या होंगी कितनी बार होंगी? 20 बार होंगी। मैंने कहा कि मान लो कि 601 से शुरू करते हैं, कहां तक जाते हैं हम लोग? 700 तक शुरू करते हैं। हमने कहा जो 6 का प्रयोग होगा कितनी बार होगा? 119 बार होगा। कितनी बार मेरे भाई? 119 बार। हमने कहा 7 का प्रयोग कितनी बार होगा? 21 बार हो जाएगा। बाकी जो बचेंगे कितनी बार होंगे? 20 बार होंगे। कितनी बार होंगे? 20 बार होंगे। कोई डाउट किसी को? नहीं। ठीक। हमको नहीं लगता है कि दोबारा आपको गिनती पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरा का पूरा मैंने खंगाल डाला यहाँ पे, पूरा का पूरा क्या कर डाला? खंगाल डाला। यानी 1 से लेके 1000 तक की बात करेगा तो हमको नहीं लगता है कि इनके बाद आपको कभी दोबारा, यानी पूछा जाए कि 301 से लेके 400 तक गिनती में 4 कितनी बार आएगी? तो 4 कितनी बार आएगी? 21 बार। 3 कितनी बार आएगी? 119 बार। 2 कितनी बार आएगी? 20 बार। वैल्यू बदलेगी 3 और 4 की, वैल्यू बदलेगी 1 और 2 की, 2 और 3 की, 4 और 5 की, यानी जहां से संख्या शुरू होती है, जहां से गिनती शुरू होती है उनकी, जहां पे खत्म होती है उनकी वैल्यू बदलेगी। बाकी की वैल्यू कितनी होगी? 20 बार। जैसे पूछा जाए कि 601 से लेकर 7 तक गिनती में 4 कितनी बार आएगी? तो आपका जवाब होगा 20 बार। 601 से लेकर 7 तक गिनती में 5 कितनी बार आएगी? तो 20 बार। 7 कितनी बार आएगी? तो 21 बार। 7 की वैल्यू बदलेगी। खाका तैयार हो गया, पूरा का पूरा आपने खंगाल डाला। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। अब बना ले जाओगे। 2-3 क्वेश्चन मैं कराता हूं, ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो जाती है। ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन उतना ही कराऊंगा जितना आप कर सकते हो। चलिए बच्चे पसंद कर रहे हैं क्लास मेरी, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक अनुभव मेरा है जो 4-5 साल का, 6 साल का, और मैं पूरा का पूरा लगा दूंगा आपके साथ। और मुझे लगता है कि आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लोगे, क्योंकि कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ाना बहुत आसान काम है। क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, क्वेश्चन को हल किया, आके बता दिया, लेकिन कंसेप्ट पढ़ाना बहुत कठिन बात होता है। और व्हाइट बोर्ड पे कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ा रहा। आप पूरा यूट्यूब को खोज डालो कि अब कोई आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ाएगा। आज बहुत मिनिमम ऐसे टीचर मिलेंगे जो कंसेप्ट पढ़ाएंगे। बाकी मैं पढ़ाने का प्रयास करो और मैं पूरा का पूरा मैथ आपको कंसेप्ट खत्म कर डालूंगा और दोबारा आपको मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बचोगे नहीं मैथ पढ़ने लायक। चलिए जब सिलेक्शन हो जाएगी तो क्या बचोगे यार, और बचोगे भी अगर तो आप कहोगे नहीं पढ़ना तो ओम सर से पढ़ना है, दोबारा किसी से पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना तो किससे पढ़ना है? ओम सर से पढ़ना है, बाकी किसी से पढ़ना ही नहीं है। आपका ये थीम हो जाएगा, आप इतना घुल जाओगे हमसे। लेकिन डेली बने रहो, क्योंकि हम जानते हैं कि यूट्यूब पे बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। जब पढ़ना नहीं चाहता है, जब नहीं पढ़ेगा तो बनेगा कहाँ से? और ऑफलाइन क्लास में वही होती है। ऑफलाइन क्लास में बच्चा भी नहीं पढ़ना चाहता है। जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ना चाहता वो कहीं नहीं पढ़ना चाहता है। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ना चाहता है वो कहीं नहीं पढ़ना चाहता है, चाहे उसको घोल के पिला दो। अगर कुछ ऐसा होता ना तो क्या करते, नंबर सिस्टम की सीट है, पूरा घोल घाल के पानी में डाल देते और थोड़ा सा कर डाल देते, ज्यादा पिला देते आपको कि लो नंबर सिस्टम आपका तैयार हो गया। यानी घोल के पिलाने वाले कुछ ऐसा होता है ना कि ज्ञान जो होती है घोल के नहीं पिलाया जा सकता।
ज्ञान को सीखना पड़ता, ऑब्जर्व करना पड़ता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता घोल खा के पिलाने वाला तो पिला देते और आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता। आज ये क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने कहा कि 1 से 154 तक गिनती में, 1 से लेकर 154 तक गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, आप बहुत बच्चों के मन में आया होगा कि सर आपने 100 बताया, बाकी आगे कैसे बताएंगे? तो देखो बेटा, कुछ नहीं करना, आंसर आपका सीधे निकलेगा। आंसर थोड़ा सा 1 से लेकर 100 तक गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ था? ये हुआ था 20 बार। 101 से लेकर 200 तक गिनती में भी 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? ये भी होगा 20 बार। क्योंकि 101 से लेकर 200 तक गिनती में वैल्यू केवल 1 की बदलेगी और 2 की बदलेगी, बाकी सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू में, 1 से लेकर 100 200 तक की वैल्यू में 4 का प्रयोग कितनी बार? 4 का प्रयोग कितनी बार हो गया? 40 तक, 40 बार हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। एक तो कंपनी वाले इतना कॉल करते हैं, इतना बड़ा आदमी समझ लिया हमको, दिन भर कॉल करते हैं, नंबर बदल बदल कॉल करते हैं, सोच रहे हैं कि ओम सर बहुत बड़े आदमी है। 1 से लेकर 100 तक में कितनी? 20। 101 से लेकर 200 कितनी बार? 20 बार। लेकिन पूछा कहां तक गया मेरे भाई? 154 तक। हमने किसको किसको एक्स्ट्रा जोड़ रखा है? हमने 164 में जोड़ रखा है, 174 में जोड़ रखा है, 184 में जोड़ रखा है, 194 में जोड़ रखा है। यानी 4 को मैंने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, क्योंकि पूछा तो गया था 154 तक और मैंने जोड़ रखा कहां तक? 200 तक। तो ये 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। यानी 1 से लेकर 154 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा? 36 बार हुआ होगा। कोई डाउट किसी को? लॉजिकल है, मैं मानता हूं कि लॉजिकल है थोड़ा सा, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इतना बेहतर कॉन्सेप्ट आपको कोई बता ही नहीं सकता है। और मैं जानता हूं कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, थोड़ा सा, यानी 90% मेहनत मैंने कर डाला और कितना परसेंट मेहनत? 10% मेहनत आप कर डालोगे अगर, तो समझ लो कि आपका भविष्य जो है उज्जवल ऐसे चमकने लगेगा। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और मेरे साथ बने रहेंगे, और जितना बच्चा हो सकता है सबको जोड़ लाओ, सबको इतना वीडियो वायरल कर डालो ना यार। और तुम हो तो सब पॉसिबल है, तुम हो तो सब पॉसिबल है, और ना हो तो कोई पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यार वायरल कर डालो वीडियो को, इतना लोगों को शेयर कर डालो, और शेयर करो कि हमको भी अच्छा लगे कि मेरा बच्चा मुझसे जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल बातों से जुड़ा हुआ है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि 101 से लेके, कहां से? 101 से लेके 800 तक गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? मान लीजिए बड़ा पूछ दिया, 101 से लेके 800 तक गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? जब 101 से शुरू करते हैं तो मान लीजिए कि 101, तो ये बताइए कि 101 से लेके 200 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार होगा। 201 से लेके 300 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार होगा। 301 से लेके 400 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 21 बार होगा। 401 से लेके 500 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 119 बार होगा। 501 से लेके 600 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार होगा। 601 से लेके 700 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार होगा। और 701 से लेके 800 तक में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा भाई? 20 बार ही होगा। तो 20 20 40 60, 20 80, 20 100, 140, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 100 140 240 बार। कितनी बार हो जाएगा? 240 बार प्रयोग होगा। आंसर आपका कितना होगा? 240। यानी अब सोचो कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, लेकिन मान लो बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रख भी रहा है, तो आप सीधे आंसर कर जाओगे कि सर 101 से लेकर 800 तक गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा? 240 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 240 बार हुआ है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब मान लीजिए कि डेटा यहाँ पे बदला, क्वेश्चन का डेटा बदला, क्वेश्चन बदला, तो क्या कर सकते हो आप लोग? जैसे मैंने कहा कि मान लो सपोज दैट हमसे पूछा कि बताओ कि 100 से लेकर, कहां से लेके? 100 से लेकर 600 तक गिनती में 8 का प्रयोग कितनी बार होगा?
सपोज दैट 8 का प्रयोग पूछ डाला, ये कितनी बार होगा? तो 100 में तो 8 का प्रयोग हुआ नहीं, तो 101 से लो, 101 से लेके 200 तक में 8 का प्रयोग कितनी बार हो जाएगा? 20 बार ही होगा। 201 से लेके 300 तक में 8 का प्रयोग भी कितनी बार होगा? 20 ही बार होगा। और 301 से लेके 400 तक में 8 का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 ही बार होगा। और 401 से लेके 500 तक में कितनी बार होगा? 20 ही बार होगा। 501 से लेके 600 तक में भी कितनी बार होगा? 20 ही बार होगा। या हमने कहा कि 20 40 60 80 कितना हो गया? 100, यानी कितना बार हो जाएगा? 100, यानी सीधे आप आंसर करोगे 100। अब क्या है कि प्रैक्टिस, अब जितने क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूं, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो आप करोगे, और मैं कुछ क्वेश्चन कराता भी हूँ, कराऊंगा भी। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करोगे, जैसे कि होता क्या है कि आप किताब में क्वेश्चन खोजोगे और आप वहां करने का प्रयास करोगे। तो आज का सिस्टम हम लोग का यही खत्म होता है। तो जो बेटा हमसे कैरियर प्लानर से जुड़ना चाहता है, वो नंबर मेरा है 9517274732। ये नंबर मेरा कैरियर प्लानर का व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। और आपको जब जुड़ोगे तो जैसे कि आपकी जो भी डाउट होगी एजुकेशन को लेके, अपने कैरियर को लेके, तो आपको सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा पर्सनली, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बाकी तो आपकी क्लास मिलते रहेंगे। ऐसे जुड़े रहोगे तो आपको फायदा बहुत मिलने वाली है हमसे। और जितना जितना हो सकता है शेयर करो। और जो बंदा नया है, देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना। ऑफलाइन जाके भी कमेंट किया करो कि वीडियो हमारा ज्यादा से ज्यादा वायरल हो सके। जितना वायरल कर सकते हो उतना बेहतर है। ठीक, और मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।